प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारा बड़ा मौजू डॉक्टर्स, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ और मरीज़ हैं। इस पर आपको याद होगा पिछले हफ्ते हमने एक मुफस्सल प्रोग्राम भी किया था। उस पर हमें काफ़ी फ़ीडबैक आया। बहुत सारे लोगों को ये बात जो है दिल से लगी कि हमारे डॉक्टर्स कभी कभी गैर ज़रूरी तौर पर प्रिस्क्राइब करते हैं ऐसी मेडिसिन्स, ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की जिनके साथ उनके ताने बाने होते हैं, उनसे वो इंसेंटिव वो उनको देते हैं, वो फेवर्स ले रहे होते हैं और यूँ मरीज़ों की सेहत कॉम्प्रोमाइज़ होती है, उनके अखराजात भी बढ़ जाते हैं। वसत साहब थोड़ा रिकॉल करेंगे पिछले हफ्ते हमने क्या स्टडी शेयर की थी? ये करूँगा। आमतौर पे ये कहा जाता है कि जी ये होता है वो कहते हैं जी सबूत क्या है आपके पास, आप सुनी सुनाई बातें जो करते हैं जी। तो ये इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड मेडिसिन और आगा खान यूनिवर्सिटी का जो शोबा है एथिकल सेंटर ऑफ बायोएथिक्स, उन्होंने मिल के अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2021 में एक जो है वो स्टडी की। उस स्टडी में इब्तदाई तौर पे कराची के जो 6 अजला हैं उनके 1000 से ज़ायद डॉक्टर से रब्ता किया गया। उनमें से 419 ने स्टडी का हिस्सा बनने पे इत्तफ़ाक़ किया और उन्हें ये बताया गया कि उनके नाम सीगा राज में रखे जाएंगे, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि उनसे कब कौन रब्ता करेगा, लेकिन वो स्टडी से रिलेटेड लोग ही होंगे। उसके बाद एक फ़र्ज़ी दवा साज कंपनी बनाई गई, 15 रज़ाकारों को सेल्स रैप के तौर पे ट्रेनिंग दी गई और उनसे कहा गया कि आप इन डॉक्टर्स के पास जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि ये दवाएं हैं और हम आपको ये इंसेंटिव दे सकते हैं, उसकी बुनियाद पे हम स्टडी के लिए फ़िगर्स जमा करेंगे। चुनाचे ये गए। स्टडी से ज़ाहिर होता है कि 40% जो डॉक्टर्स थे उन्होंने कोई ना कोई इंसेंटिव जो है उसके बारे में या बात की या सेल्स रैप ने जो उन्हें पेशकश की उस पर उन्होंने कहा कि ठीक है, इसमें क्लिनिक के लिए आलात, एसी, हॉलीडेज़, उम्रे के टिकट, डिनर, स्कूली बच्चों की फ़ीस, कार की किस्त वगैरह 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 जो हैं शामिल हैं। एक और स्टडी ग्रुप था, इसी को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। उस ग्रुप को एक सेमिनार में मदऊ किया गया जिसमें कि ऑडियो विजुअल तरीके से और लिटरेचर के ज़रिए उन्हें बताया गया कि ये जो प्रिस्क्रिप्शन होता है प्रेशर के तहत, ये मरीज़ों के लिए और ख़ुद तिब्बी शोबे की अखलाक़ियात के लिए कितना मुज़िर है। उन्होंने कहा जी आपकी तमाम बातों से इत्तफ़ाक़ है, मगर उस सेमिनार के 32% डॉक्टरों ने कहा कि हम फ़ौरी तौर पे ये प्रैक्टिस कैसे छोड़ सकते हैं। तो ये हैं फाइंडिंग्स। तो पैसे में बड़ी कशिश होती है, अब इसको आप रिश्वत बोलें, लालच बोलें, हमारे मुल्क का ये नासूर है ऊपर से नीचे तक, लेकिन जिसका जहाँ पे ज़ोर चलता है वो हाथ से जाने नहीं देता। हम ये नहीं कह रहे कि सब ऐसे हैं, लेकिन डॉक्टर्स की एक बड़ी तादाद के बारे में ये तासुर है कि वो इस तरफ राग़िब हो जाते हैं। और ये रिसर्च करने वाले भी डॉक्टर्स ही हैं। हाँ। जी जी जी, ठीक है, मतलब कि विसल ब्लोअर भी डॉक्टर हैं, बल्कि ये रिसर्च तो चले मंजर आम पर अभी आई है। जैसे डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा जो इस पूरे सिलसिले में शामिल थे, वो तो सालों से बल्कि दहाइयों से ये कह रहे हैं। अच्छा, ड्रैप का एक कानून 2021 का है जिसमें फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को सेहत के अलावा इंसेंटिव देने से मना किया गया है। इसके अलावा जो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है उसका 2002 का ज़ाब्ता अखलाक है, उसके बावजूद ये प्रीवेलिंग प्रैक्टिस है। तो पिछले हफ्ते जब हमने प्रोग्राम किया तो डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा हमारे साथ थे और प्रोफेसर मिशाल खान हमारे साथ थी। आज हमने प्रोग्राम में दावत दी है वकार भट्टी साहब को, इस्लामाबाद से वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हेल्थ के शायद वाहिद रिपोर्टर हैं जो मुसलसल इन मामलात पे लिखते आए हैं। इस इशू पे भी उन्होंने कई बरसों से वो लिख रहे हैं। उनके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं तौकीरुल हक साहब जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे मैंने कहा, हम इस इशू पे इसलिए बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का इसमें इंटरेस्ट है, वो समझना चाह रहे हैं। हम ये भी देखेंगे कि ख़ुद मरीज़ या आम लोग जो है वो कैसे इसको आगे ले जा सकते हैं। तो पहला सवाल मैं आपसे करूँगा भट्टी साहब, आपकी मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, 4 साल पहले भी आपने इस पे लिखा हु विल ब्रेक द फार्मा फिजिशियन नेक्सस इन पाकिस्तान, जिसमें आपने ये बताया कि कितना डीप है ये जो प्रैक्टिसेस हैं। कुछ मिसालें देके बताएंगे कि आपका जो एक्सपोजर है ये कैसे पैन आउट करता है ये मामला? बहुत शुक्रिया शाजिब भाई, आपने मुझे एक दफ़ा फिर मौका दिया। ये बड़ा अहम और बर्निंग इशू है और इससे मेरा तो रोज़ाना वास्ता पड़ता रहता है। मैं
कई सालों से इसके ऊपर लिख रहा हूँ और अभी भी मैं एक स्टोरी पे काम कर रहा हूँ जो कुछ दिनों में इंशाल्लाह सामने आ जाएगी। रोज़ का मामला है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, देखें ये बहुत वसी है ये करप्शन जो फार्मा फिजिशियन नेक्सस है इस वक्त पाकिस्तान में। और दूसरा एक डायग्नोस्टिक फिजिशियन नेक्सस, जो डायग्नोस्टिक लैब्स का वो भी नेक्सस है, वो भी एक बहुत बड़ा नेक्सस है। ये दो बड़े नेक्सस हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में मरीजों की सेहत के लिए और उनकी जेब के लिए खतरा बने हुए हैं। देखिए, जहां तक फार्मा फिजिशियन नेक्सस का ताल्लुक है तो ये दो लेवल पे काम कर रहा है। एक तो है इंडिविजुअल डॉक्टर्स जो कि इंसेंटिव्स लेते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी से इन एक्सचेंज फॉर राइटिंग देयर मेडिसिन। अच्छा, ये जो मेडिसिन हैं ये तीन तरह की हो सकती है। एक तो पहला तो शुरू होता है हमारे नौज़ायदा बच्चों से, उनको फार्मूला मिल्क प्रिस्क्राइब किया जा रहा है। और मैं आपको बताऊं कि कई 100 अरब का फार्मूला मिल्क जो है वो प्रिस्क्राइब होता है पाकिस्तान में बच्चों को, और जिनकी उनको ज़रूरत नहीं होती। 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पीना चाहिए, लेकिन उसको फार्मूला मिल्क दिया जाता है। ये कई 100 अरब रुपए का ये धंधा है। फिर दूसरे लेवल पे आ जाए तो जो मरीज हैं उनको गैर ज़रूरी अद्वियात लिखी जाती हैं। एक तो होती हैं एलोपैथिक अद्वियात। ये अद्वियात जो हैं ये बच्चों से लेकर औरतों को, बूढ़ों को, नौजवानों को सबको दी जाती हैं, जिसमें एंटीबायोटिक्स बहुत बड़ी तादाद में। आपको मैं बताऊं, पिछले साल पाकिस्तान में जो एंटीबायोटिक्स बिकी हैं वो 125 अरब रुपए की सिर्फ एंटीबायोटिक्स फरोख्त हुई हैं। हम तो इस टॉफी साल भी वगैरह जो खाते हैं पाकिस्तान, ना, एंटीबायोटिक्स। जी हाँ बिल्कुल टॉफ खाते हैं। अच्छा, एक और चीज जो मैं बताना चाह रहा था वो है न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स का मतलब है कि मिनरल्स, विटामिन्स और जो, विटामिन। हाँ हाँ जी, ये जो चीजें हैं। अच्छा, इसके ऊपर तो अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है कि डॉक्टर्स जो हैं वो न्यूट्रास्यूटिकल्स नहीं लिखेंगे। क्योंकि हुआ ये था कि पिछले जो हमारे केयरटेकर हेल्थ मिनिस्टर थे डॉक्टर नदीम जान, एक दफा वो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कोई उनको जो है ना कोई दवा लिख दी। अब जब इन्होंने वो ली तो वो 1100 रुपए की थी। जब इन्होंने उसको पढ़ा तो पता चला कि वो हल्दी का एक्सट्रैक्ट था, जो कि 1100 रुपए की उनको एक बॉटल मिली। माशाल्लाह। तो उन्होंने वापस आके कहा कि ये तो मैं 11 रुपए में मैं खा सकता था, जो इसने 1100 रुपए में मुझे जो है वो हल्दी खिला दी है। तो वो ऐसी बहुत सारी हल्दियां, ऐसे बहुत सारे लहसुन, अदरक और विटामिन और मिनरल्स जो हैं वो डॉक्टर्स जो हैं वो लिखा करते थे, अभी भी लिखते हैं उस नोटिफिकेशन के बाद। तो ये तो हो गया इंडिविजुअल लेवल लेवल पे कि डॉक्टर्स क्या करते हैं। फिर है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इसको मैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहता हूँ। वो ये है कि डॉक्टर्स ने तंजीमें बना ली हैं, एसोसिएशंस बना ली हैं, हर स्पेशलिटी की, न्यूरो की है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की है, बच्चों की जो पेडियाट्रिक एसोसिएशंस हैं वो हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं उनकी, मतलब तमाम स्पेशलिटी, साइकेट्री की, रेमाटोलॉजी की, ठीक हर है। तरह की। हाँ। वो अच्छा, ये क्या करते हैं कि ये कॉन्फ्रेंसेस करवाते हैं। ये साल में हर एसोसिएशन कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा तीन या बल्कि चार भी ये वो ऑर्गेनाइज करवाते हैं अपनी कॉन्फ्रेंसेस। ये कॉन्फ्रेंसेस भूरबन में होती हैं, मालम जब्बा में होती हैं, कभी कोयटा में होती हैं, कभी पेशावर में, कभी कराची में, इस्लामाबाद। और यहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनीज से जो है वो करोड़ों रुपए लिए जाते हैं। अ, ये फन मेले सजाए जाते हैं, इनमें म्यूजिकल नाइट्स होती हैं, इनमें गाला डिनर्स होते हैं लेविश, जो ज्यादा कुछ लोगों को जो है वो क्रूज पे लेके जाया जाता है, कराची हो तो उनको समंदर में ले जाया जाता है, और अजीब और गरीब किस्म की हरकतें की जाती हैं साइंटिफिक अच्छा, तो कॉन्फ्रेंसेस के ये नाम पे। सपोजिटली ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज की स्पॉन्सरशिप होती मैं है एक जिससे वो जाते मैं हैं। क्लियर करना चाह रहा हूँ, जहाँ पर यकीनन भट्टी साहब भी एग्री करेंगे, जहाँ पर फॉर्मूला की बात है तो जाहिर है कि कुछ माएँ बिल्कुल पहले 6 महीने के लिए माँ का दूध पिलाना चाहिए। कुछ माएँ ज़ाहिर होती हैं जो जिनका इतना दूध शायद बनता नहीं है, या फिर कोई फिजिकल ये बात कर रहे हैं गैर जरूरी होता है, तो हम गैर ज़रूरी फॉर्मूला की प्रिस्क्रिप्शन। अच्छा ठीक है भट्टी साहब, आपने एक पिक्चर पेंट कर दी। मेरा ख्याल है कि तौकीर उल हक साहब से जानते हैं आप, चूँकि फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के मामला देखते हैं। एक इम्प्रेशन ये है, हमें पिछले हफ्ते डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने भी कहा कि एक तो मल्टीनेशनल्स हैं और फिर दूसरी हमारी जो पाकिस्तान के अंदर अपनी फार्मास्यूटिकल्स हैं उनके मामलात हैं जो निस्बतन ज़्यादा गड़बड़ हैं। आप बताएंगे कि इस मामले को टैकल करने के लिए आपने क्या किया है? जी अस्सलाम वालेकुम जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अभी थोड़ी देर पहले पता चला कि मुझे इस प्रोग्राम में आना है जी। तो देखिए, ये हेल्थ सेक्टर जो है ना बहुत सेंसिटिव सेक्टर है, और जिस तरीके से ये पेंट किया जा रहा है ना, इस तरह नहीं है।
आई थिंक कि इस मुल्क में मेडिकल कम्युनिटी एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस वक्त 90% जो अद्वियात हैं वो लोकली मैन्युफैक्चर हो रही हैं पाकिस्तान में, और इस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने की ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। आपने कोविड में देखा, फ्लड्स आते हैं या इस तरीके से जितनी भी नेचुरल क्लैमिटी होती है तो ये इंडस्ट्री हमेशा पेश रहती है। और अगर आप ये देखें कि हम अगर लोकली मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट ना बना रहे होते तो इस वक्त $3 बिलियन की ये मार्केट है इस वक्त, लेटेस्ट जो स्टैटिस्टिक्स हैं। तो साहब इस कंट्रीब्यूशन से इनकार नहीं है, वो नहीं, मैं आ रहा हूँ उसी तरफ आ रहा हूँ। अब मुझे थोड़ा सा टाइम है ना। हाँ जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। तो आप ये देखें कि हम इंपोर्ट नहीं कर रहे मेडिसिन, और यहाँ पे एक जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, अब ये जो अभी भट्टी साहब ने एक पिक्चर पेंट की कि एक क्रिमिनल एक्टिविटी है और ये कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, तो आई थिंक वी शुड लुक इनटू द फैक्ट के व्हाट आर द इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस। इंटरनेशनली जितने भी ये स्पेशलिटीज़ हैं, ऑन्कोलॉजी हुई, कार्डियोलॉजी हुई, ऑफ्थल्मोलॉजी हुई, या कोई भी उठा लें आप स्पेशलिटी, दुनिया भर में ये कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो होती हैं, एंड दीज कॉन्फ्रेंसेस आर हेल्ड विद द कोलैबोरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एज वेल एज मेडिकल कम्युनिटी। और इन कॉन्फ्रेंसेस में इन्होंने ये तो कह दिया कि डिनर होते हैं, म्यूज़िकल वो होता है, जाहिर है अगर डॉक्टर्स जमा हो रहे हैं तो वहाँ खाना भी खाएंगे, लेकिन इस चीज़ को आप देखिए कि इन कॉन्फ्रेंसेस में जो लेटेस्ट अपडेट है, जो एडवांसमेंट आ रहे हैं, न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट आ रहे हैं, उन पे डिस्कशन होती है, एंड उसके ऊपर जो फॉरेन स्पीकर्स भी बुलाए जाते हैं, और जो यहाँ लोकल नई अद्वियात होती हैं या नया जो भी सर्जिकल ट्रेंड्स हैं या कोई मेडिसिन आती हैं, उसके ऊपर पेपर पढ़े जाते हैं और उसमें जूनियर डॉक्टर्स को भी अपडेट किया जाता है। तो दुनिया भर में जो भी नई अद्वियात आ रही हैं, जो भी रिसर्च हो रही है, उसको इसी तरह कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू ही अच्छा तौकीर साहब थोड़ा सा मैं वजाहत कर दूं। इस वक्त जो अच्छा, बात हो रही है ना वो ये हो रही है, एक मिनट आप तौकीर साहब कॉन्फ्रेंस मैं क्लैरिफाई कर लूं। इस वक्त बात ये हो रही है कि ये जो नेक्सस है, जिसमें हो सकता है कि कुछ कंपनीज या उनकी मार्केटिंग के जो लोग हैं वो डॉक्टर्स को इंसेंटिव दे रहे हैं, आप इस इशू से आगाह हैं कि ये ऐसा होता है, और अगर हैं तो इस बारे में फिर क्या किया है? जी देखिए, पहली बात ये है कि जिस तरीके से ये पिक्चर पेंट की जा रही है इस तरह नहीं है। अब दुनिया भर में यही होता है कि जब आपने कोई भी इंटरनेशनल, देखिए पहले होता था कि जब भी कोई नई मेडिसिन आती थी या कोई रिसर्च आती थी तो पाकिस्तान में हम फॉरेन स्पीकर बुला लिया करते थे, और वो यहाँ लोकल आके सब लोगों को लेटेस्ट एडवांसमेंट के बारे में बताते थे। अनफॉर्चुनेटली फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स जो सिक्योरिटी के हालात रहे, यहाँ तो कोई फॉरेन स्पीकर आता ही नहीं है, बहुत मुश्किल से आते हैं। तो दुनिया भर में मैं खुद भी अटेंड करता हूँ, जितनी भी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं इसमें फार्मास्यूटिकल कंपनीज, इस कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन, ये एक तौकीर साहब देखें, ये प्रोग्राम कॉन्फ्रेंसेस के बारे में नहीं है, ये ओवरऑल गुड एंड बैड प्रैक्टिसेस के बारे में है। पाकिस्तान में 70% जो हेल्थ का शोबा है वो निजी सेक्टर में है, 30% सरकारी शोबे में है। आज लगभग 700 दवासाज कंपनियां हैं, उनमें से 29-30 गैर मुल्की हैं और बाकी सब मकामी हैं। मैं आपको एक तौकीरुल हक साहब एक फ़िगर देता हूं, जहां क़वानीन बहुत सख्त हैं मगरबी ममालिक। वहाँ एक रिपोर्ट 2013 में शाया हुई, उसके मुताबिक 26 जो ड्रग कंपनियां थीं उनको माल प्रैक्टिसेस और जो डॉक्टरों को गैर ज़रूरी इंसेंटिव या नाजायज़ इंसेंटिव देने के जुर्म में $13 बिलियन की जुर्माने जो है वो आयद हुए। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2016 की रिपोर्ट है कि $42 बिलियन का जो है पब्लिसिटी और मार्केटिंग का बजट होता है, और जो उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बजट से डबल या ट्रिपल होता है। पाकिस्तान की जो 7 देसी कंपनियां हैं जो कि तकरीबन 650 से ऊपर हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट जो है मैंने तो नहीं सुना कि कितना होता होगा, सारा का सारा मार्केटिंग का बजट होता है, ये इंसेंटिव का सिलसिला होता है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, बल्कि हम ये सब जानना चाहते हैं
कि ईमानदार मेडिसिन कंपनियां भी मौजूद हैं, दवासाज इदारे भी मौजूद हैं जो मरीज़ की फलाह व बहबूद का ख्याल रखते हैं। हम उनकी बात नहीं कर रहे, लेकिन क्या आपके इल्म में आता है कि कट थ्रोट कंपटीशन की इस दुनिया में जो सेल्स रैप हैं वो हदें फलांग लेते हैं और डॉक्टर्स जो हैं वो भी अपनी फरमाइशें करते हैं और सारा का सारा बोझ दवाओं की महंगाई की सूरत में मेरी और इनकी जेब पे पड़ता है। मुकदमा सिर्फ इतना सा है। जी देखिए, इसमें अगर आप ये देखें, जो मेजॉरिटी जो मेडिकल कम्युनिटी है या जो लीडिंग 50 फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो कि मोर देन 90% उनका जो है वो मार्केट शेयर है, वहाँ पे इस तरह की मैल प्रैक्टिस इस तरीके से नहीं होती है। हर इदारे में कुछ ना कुछ मैल प्रैक्टिसेस होती हैं, कोई भी इदारा उठा लें। तो अगर 2-4% ऐसी कंपनियां हैं या ऐसे डॉक्टर्स हैं, येस दे शुड बी टेकन केयर ऑफ। और उसमें ये है कि एज अ एसोसिएशन हम एथिकल मार्केटिंग के ऊपर बहुत ज़ोर देते हैं। देखिए, हम एसोसिएशन हम एजुकेट कर सकते हैं बट वी कैन नॉट और हमारी एसोसिएशन के 265 मेंबर्स हैं, लेकिन छोटी छोटी कंपनियां भी हैं। तो ये मैं नहीं कह सकता कि ये नहीं हो रहा होगा, और आपने जैसे कि इंटरनेशनली भी होता है, लेकिन आई थिंक कि इसको जनरलाइज नहीं आप कर सकते। मेजॉरिटी जो मेडिकल कम्युनिटी है बहुत ज़िम्मेदार लोग हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं। इसी तरह जो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, जो लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, उनकी एथिकल पॉलिसी होती है। बट यकीनन कुछ ना कुछ 2-4% ऐसे होते होंगे जिनको ऐसी बिल्कुल तौकीरुल हक साहब, ये जो आप मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज हैं इंटरनेशनल रिप्यूटेड की कंपनियां, उन्हीं पे $13 बिलियन का जुर्माना हुआ था। आपके पास थोड़ी देर में हम आते हैं वकार भट्टी साहब। तौकीर साहब कह रहे हैं 2-4% होता होगा, तो वो तो काली भेड़ें हर शोबे में होती हैं। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? मेरी ऑब्जर्वेशन इसके बिल्कुल उलट है। मैं फार्मास्यूटिकल, एक तो देखिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज जर्नलिस्ट को ना करीब आने ही नहीं देती। तो आपने देखा होगा कि बहुत कम जर्नलिस्ट जो है वो रिपोर्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर को। फार्मास्यूटिकल सेक्टर का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि 2-4 कंपनीज ऐसी हैं जिनको आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, और उनको इंडस्ट्री जो है काली भेड़ करार देती है। जो अच्छी कंपनीज हैं, जो एथिकल प्रैक्टिसेस करती हैं, वो 2-4 हैं। 2-4 कराची में हैं, 2-4 लाहौर में हैं, एक आध इस्लामाबाद में होगी। ये जो कंपनीज हैं ये पैसे नहीं देती, ये टूर्स नहीं करवाती, ये बहुत इंसेंटिव्स नहीं देती। तो ये डॉक्टरों में भी बदनाम है और ये अपनी कम्युनिटी में भी बदनाम है, क्योंकि ये बहुत कम है और ये इस तरह की। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जैसे तौकीर साहब ने, सब बुरे नहीं है तो सब अच्छे भी नहीं है, ये एक मिक्स है। मसला ये है कि पहली बात तो ये है कि एक तो रियलाइजेशन नहीं है हमारे मीडिया में इस हवाले से, हमारी गवर्नमेंट में इसकी रियलाइजेशन नहीं है। अभी आपको पिछली ये जो रिपोर्ट आई है आगा खान यूनिवर्सिटी की और लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन और ट्रॉपिकल मेडिसिन की, तो उसके बाद आपको भी थोड़ा सा अंदाजा हुआ कि ये कितना डीप रूटेड मामला है। मुझे तो ये रोज़ाना देखने को मिलता है, मेरे कानों में आवाज़ें पड़ती हैं कि मैंने गाड़ी बदल ली है, मैंने नया फ़ोन ले लिया है। कोई कहता है कि मुझे कैश इसलिए चाहिए कि एफबीआर को पता ना चले, मुझे कैश दिया जाए। और आखिरी बात ये इस सिलसिले की कि अब फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी इन सोसाइटीज़ की, मेडिकल सोसाइटीज़ की ब्लैकमेलिंग से तंग आ गई हैं। ये इनके फॉर्मर चेयरपर्सन जो हैं पीपीएमए के, वो मुझे बता चुके हैं कि भाई हम तो इनकी फरमाइशें पूरी कर करके अब थक चुके हैं, और अब हम इन्हें कहते हैं कि भाई नो मोर, अब ये ऐसा नहीं होगा, आप अस्पताल में करें। अगर आपने कॉन्फ्रेंस करवानी है तो ये अस्पतालों में क्यों नहीं करते, ये यूनिवर्सिटीज़ में क्यों नहीं करते, ये मालम जब्बा में और बुरबन में, आपको बुरबन में, मालम जब्बा में जो बड़े होटल्स हैं वहाँ पे आपको बुकिंग नहीं मिलती है, क्योंकि पूरा पूरा होटल जो है बुक कर लिया जाता है। तो ये जो कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं, मैं ये कहता हूँ कि कुछ लोग ईमानदार हैं जी। अच्छा, तौकीरुल हक साहब, आपने अपनी एसोसिएशन का हवाला देते हुए कहा कि 250 के लगभग माशाल्लाह आपके मेंबर हैं। कभी ऐसा हुआ कि जो कोई एक कंपनी जो है उसके बारे में आप लोगों ने सरजनिश की और डिसिप्लिनरी एक्शन लिया हो कि भाई साहब आप क्या कर रहे हैं, हमें सबको बदनाम कर रहे हैं? कोई एक मिसाल है? देखें, हमारी एसोसिएशन जो है ना, उसको मैंडेट नहीं है कि हम फार्मास के
किसी कंपनी के जो भी उनके ऑपरेशन है उसको हम जज करें या उनको वो गाइड करें, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देमसेल्फ। हम करते हैं बेसिकली जो इंडस्ट्री के ओवरऑल इश्यूज हैं जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं या इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं उसको लेके चलती है एसोसिएशन। और दूसरा ये जो भट्टी साहब कह रहे थे, मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता कि जी 2-3 कंपनीज होंगी। देखिए ये बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम है मेडिकल कम्युनिटी पे भी और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे भी। इस तरह एक जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं दे सकते आप। इस प्रोग्राम में मेडिकल कम्युनिटी के भी जो लोग हैं उनको भी आप मदऊ करें। तो इस तरह जो है ना ये एक बहुत ही सेंसिटिव शोबा है जो कि दिन रात जो है वो इस आवाम के को मयारी अद्वियात दे रहा है। 72% जो है ना वो मार्केट शेयर नेशनल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। गुजारिश सुन ले, ये जो स्टडी भी पिछले हफ्ते जिसकी हमने जिक्र किया वो भी डॉक्टर्स ने खुद ही की है। बात हो रही है सेल्फ रेगुलेशन की ना। एक सेकंड, ये जो है ना कॉन्फ्रेंसेस जो हैं दुनिया भर में होटल्स सर कॉन्फ्रेंसों का मसला नहीं है सर, बच्चे की फीस का मसला है सर, डिनर का मसला है सर, हॉलीडेज का मसला है, टूर्स का मसला है सर, टीवी का मसला है। वही मैं आपको कह रहा हूँ ना कि ये जो कॉन्फ्रेंसेज होती हैं यहाँ पे हमारे यहाँ जो हैं वो कन्वेंशन सेंटर्स नहीं है इतने। तो इसलिए पाकिस्तान में जितनी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं वो होटल्स में ही होती है। जब होटल में होंगी, लेक्चर पढ़ा जाएगा, डॉक्टर्स आएंगे तो वहाँ डिनर भी होगा। ठीक है, मेरा ख्याल है आपका नुक्ता नज़र आ गया। आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है कि आपकी जो एसोसिएशन है वो इंडस्ट्री के इश्यूज पे को देखती है, वो एथिकल इश्यूज पे नहीं देखती और इंडिविजुअल कंपनी। ये थोड़ा सा हमारी मालूमात में इजाफा हुआ। हम एजुकेट कर सकते हैं, हम उनको गाइड कर सकते हैं एज एसोसिएशन। लेकिन हर कंपनी, अब जैसे फॉर एग्जांपल जो 2-4% जो मैंने कहा है वो अगर हमारे मेंबर नहीं हैं या अगर हैं भी और अगर कोई वो इस तरह की डॉक्टर्स कोई मेल प्रैक्टिस कर रहे हैं या वो मेल प्रैक्टिस कर रही हैं तो दे आर रिस्पांसिबल, वो खुद जिम्मेदार हैं। ठीक है चौकी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम इस मौजू पे दोबारा भी इंशाल्लाह बात करेंगे क्योंकि इसमें अभी बहुत सारे सवाल बाकी हैं। और भट्टी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस मौजू में हमारा साथ देने का। मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ें तो ये क्लियर हो रही हैं ना। आज हमने फार्मास्यूटिकल से भी बात कर ली, पिछले हफ्ते हमने डॉक्टर साहब से बात की थी, हेल्थ रिपोर्टर से हमने बात की है। एट सम पॉइंट हमें ये जो गवर्नमेंट के जो इदारे हैं इनसे भी हमें बात करनी और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन से भी बात करनी चाहिए कि क्या हर इंडिविजुअल डॉक्टर अपना रिस्पॉन्सिबल अखलाकी तौर पर खुद है या जो एसोसिएशन है वो भी उनके बारे में कुछ अखलाकी कदरों पे जोर देती है। हमें उनसे भी बात करनी होगी। तासुर तो यही मिला कि जी हर कोई अपने मामलात खुद ही देख रहा है। ऐसा ही है, कोई पूछने वाला नहीं है।